इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स, ऐसा आ सकता है ना, तो उसको भी तो करना पड़ेगा ना, सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो इस टाइप के अगर कुछ आ जाते हैं तो हम कैसा करेंगे, यू इंटू वी डी एक्स जब दिखेगा तो इसका इंटीग्रेशन जो करेंगे तो यू को बाहर रखेंगे, अब वी का इंटीग्रेशन ऐसे याद रखना, यू को बाहर वी का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन साइन, ध्यान से देखो, छापो मत, ध्यान से देखो, यू को बाहर वी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन डालेंगे, यू का डिफरेंशिएशन, ठीक है, इनटू जो यहाँ पे लिखे थे वही वाला सेम टू सेम यहाँ पे लिख देंगे वी डी एक्स, समझ में आया, ऐसे करके याद रखना। उसके बाद हर वी डी एक्स, क्यों, क्योंकि इसका तो सोल्व हो जाएगा डी एक्स, इसका ये पूरे का सोल्व होगा ना, तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। यू को बाहर वी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन यू का डिफरेंशिएशन इंटू वी का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 इंटू एल एन एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे देखो एक हो गया यू, एक हो गया वी, पहले वाले को देखो जिसका इंटीग्रेशन, मतलब इसमें किसी को भी मान लेते हैं, अगर मैं एल एन एक्स को यू मान लूँ और इसको अगर मैं वी मान लूँ, इसके पीछे मैं बताऊँगा कि इसी को यू इसी को वी क्यों मानते हैं, ठीक है, ये बताऊँगा। आइलेट एक फॉर्मूला है, ठीक है, नाम सुना है ना आइलेट, नहीं सुने हो तो ये बताऊँगा, ठीक है। हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हम यू किसको माने वी किसको माने, ठीक है, मैंने इसको यू मान लिया, समझ जाओगे ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, तो यू को बाहर रख देते हैं, एल एन एक्स को बाहर रख देते हैं, रख दिए, ठीक है, एल एन एक्स को बाहर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ किसका, वी का इंटीग्रेशन, 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन यू का डिफरेंशिएशन, मतलब ये अपना यू है, ये क्या है, यू है, गोला वाला यू है, और जिसमें नहीं लगाया वो भी है, ठीक है। तो डी यू बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, और जो चीज़ यहाँ पे लिखे थे वो चीज़ यहाँ पे इंटू, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, अब फिर से डी एक्स हो गया खत्म। अब इसको सोल्व कर देंगे, एल एन एक्स बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, डी एक्स 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 कैंसिल आउट, तो 1 का फिर से इंटीग्रेशन करना है, तो समझ में आया, तो ये क्या हो जाएगा एल एन एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स, सही है, दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स को बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा एल एन एक्स माइनस 1, आया नहीं तो एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये भी लिख सकते हैं, समझ में आया ये चीज़, इसको छापो, मतलब यू इंटू वी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आएगा, एक एक्सरसाइज पूरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को, एक्सरसाइज नंबर नहीं पता हो तो देख के पता चलेगा, ठीक है, लेकिन यही चीज़ मान लो कि ऐसा क्वेश्चन होता है एक्स साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स, ऐसे लगा देंगे, सुनना सुनना, एक को यू मान लेंगे एक को भी मान लेंगे, किसको यू किसको भी, ये मैं बता रहा हूँ, किसी को भी मान लेने से हो जाएगा, लेकिन जो हम बात बताएंगे उससे आसान हो जाएगा, जैसे किसी को भी यू किसी को भी मान लेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये तो छोटा सा था कुछ भी नहीं, ये भी छोटा सा है, और भी कॉम्प्लिकेटेड एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा भी तो हो सकता है, तो यहाँ पे तो कंफ्यूज आ जाएंगे कि किसको यू किसको भी, हम मान लो कि इसको यू मान के इसको भी मान के बहुत लेंदी हो गया, इसको यू मान के इसको भी मान के बहुत आसान हो गया, इसके लिए ट्रिक बनाया गया जो हम बताएंगे, ठीक है, पहले इसको छापो, ये कुछ समझ में आया, हाँ बोलो, ग्रेस आशीष सही, आज का क्लास बता देंगे ना, आज का क्लास कर लोगे, तो एक दिन और अगर कर लोगे पूरा, मतलब थ्योरी को हम अभी क्लियर करने की सोच लिए, ठीक है, तो तुम पूरा का पूरा एक्सरसाइज कर दोगे सॉल्व, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी जोश आए तो। ऐचुक आवाज जा रहा है, तुम रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ऐचुक ये समझ में आया, हाँ सर। हम लोग कर लिया ना, ठीक है, अब हम कुछ प्रूफ करने वाले हैं जो हमने पढ़ रखा था, प्रूफ जब प्रूफ करने का जो तरीका है ना वही तरीका क्वेश्चन सोल्व करने का भी है,
प्रूफ करने का जो तरीका है वही तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का भी। जैसे एक फॉर्मूला था dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इसको हमें प्रूफ करना था कि भाई ये कैसे होता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 8nx, x को हमने 8nx पुट कर लिया, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला था ना, इसको जनरेटर हमारा था ना, क्या था, ln x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, था या नहीं था सर? हाँ बोलो। दिखाओ। हाँ ये भी होता है और एक जो बोला वो भी होता है, दोनों ही होता है, ठीक है, दोनों ही करके दिखाते हैं। हाँ क्या बोल, चुप ने कुछ बोला क्या, ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का था और ये जो मैं करा रहा हूँ प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी हाँ माइनस एक्स स्क्वायर में साइन इनवर्स हो जाएगा, सही बोला तुमने, ये प्लस का करा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को क्या कर लेंगे, चुप ने कुछ बोला क्या, चुप कुछ बोल रहे हो क्या, चुप, सर हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे हो क्या। सर आप पहले बाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करा रहे हो क्या? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला कराया बस, मतलब सारे फॉर्मूले का प्रूफ करा रहा हूँ। सर उससे पहले तो वो आता है ना पार्शियल फ्रैक्शन वाला। वो भी करेंगे, मतलब जितने भी थ्योरी बेस्ड है ना उस सबको साथ में लेकर भी चल रहे हैं, ठीक है सर। स्टेप बाय स्टेप। हाँ मतलब मैं क्या बोला नहीं समझे, देखो अब फॉर्मूला कैसे लगाना ये तो तुम सब लोग सीख गए, अभी मैं एक्सरसाइज बेस्ड नहीं करा रहा हूँ। जैसे एक्सरसाइज 7.1 7.2 7.3 7.4 तक किए ना, कहाँ तक किए हम लोग, 4 का स्टार्ट कर दिए ना। हाँ तो अब तक तो हम सीरियल वाइज चल रहे थे एक बुक के ऑर्डर में, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने ऑर्डर में, मतलब जितने भी फॉर्मूले अब तक लिखे हैं एचुक उन सबका प्रूफ करेंगे। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बस वही हमने एक एक्स्ट्रा बताया, उन सबका प्रूफ करेंगे। बोलोगे कि सर प्रूफ क्यों कर रहे हैं, प्रूफ से ही तुम्हें पता चलेगा। जैसे ये तो हो गया फॉर्मूला, लेकिन इसी में हम यहाँ पे डाल दे 2 प्लस या फिर मान डाल दे कि 4 प्लस 2x स्क्वायर, तो ये बन गया क्वेश्चन। तो जैसे इसको सोल्व करके हम आंसर लाने वाले हैं ना, इसको सोल्व करके जैसे आंसर लाने वाले हैं इसका फॉर्मूले का रिजल्ट, वैसे ही क्वेश्चन भी सोल्व होगा। तो कल तक तो मैं सोच रहा था कि नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दिया और फॉर्मूला बेस्ड कर देते, तो फॉर्मूला बेस्ड तुम लोग सीख के करना जान गए, लेकिन अब हमें लग रहा है कि नहीं, ऐसे कुछ नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैंने बोला भी था कि तुम लोगों को ये प्रूफ बाद में करा के दूंगा, बोला था ना, पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं फिर बाद में करा के दूंगा। लेकिन जब क्वेश्चन करा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि नहीं प्रूफ की जरूरत बीच में आ रही है, समझ गए चूक। हम तो सोचे थे कि तेजी में निकल लेते हैं, परंतु ये सही तरीका नहीं होगा, ठीक है। हाँ सर। जितने भी फॉर्मूले स्टेप पे लिखे ये देखो, इन सबके हम अभी प्रूफ कर लेते हैं पहले। प्रूफ मतलब सोल्व करने का तरीका, सोल्विंग प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक्स को हमने 8 मान लिया, तो डी एक्स क्या हो जाएगा, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, तुम इस चीज़ को सीखो, बहुत बहुत फायदा होगा। एक बार 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर सीधा माना, डी एक्स इज इक्वल टू दोनों एक्स ही मान लेंगे तो फिर बड़ा है ना, एक को थीटा माना कुछ अलग मानेंगे ना, तो डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा मान लिए। तो यहाँ से हम निकालेंगे सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू, तो सेक थीटा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर मतलब 10, ये देखो यहाँ से 10 थीटा क्या हो जाएगा एक्स बाई हो जाएगा, यहाँ से 10 थीटा क्या हो जाएगा इस जगह पे, यहाँ पे इस वाले से यहाँ पे 10 थीटा क्या हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा एक्स बाई ए, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है ना, 10 स्क्वायर थीटा मीन्स 1 प्लस एक्स बाई ए का स्क्वायर। रूट भी तो पता होना चाहिए कि कैसे होता है, ठीक है। इसको जब हम और सोल्व करेंगे थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा सेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं किया, ठीक है, सही है, समझ में आया। ये आ गया सेक थीटा। बोलो कि सर ये सब क्या लिखे, तो देखो इसका फायदा होने वाला है। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से सेट करेंगे, ठीक है। डी एक्स इज इक्वल टू क्या, ये देखो ये ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर को बाहर निकाल दिया रूट से, तो ये बन गया, पूरा तो रूट लगा हुआ, अब रूट के अंदर डालोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए हमने थोड़ा सा मिटा दिया, ठीक है। अगर रूट के अंदर लोगे तो ये हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा, रूट से बाहर निकाल दोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो डी एक्स क्या हो जाएगा,
ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया, और डिवाइडेड बाय रूट अंडर, ठीक है, ए स्क्वायर पहले से ही है, एक्स स्क्वायर कहाँ गया, एक्स एक्स एक्स, हाँ देखो एक्स जो है ए टेन थीटा है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए का एक्स का वैल्यू पुट करेंगे ए टेन थीटा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ तो प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब देखो अगर हम इसमें से ए स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर निकाल लें, ठीक है, ए स्क्वायर को कॉमन लेके अगर हम बाहर निकाल लें, ऊपर में है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, हाँ ए स्क्वायर कॉमन लिए तो रूट के अंदर है, रूट से बाहर निकाले तो आज़ादी मिल गई उसको, कुछ समझ में आया, नहीं समझा, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब तेरा दिमाग चलना शुरू हो गया होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बच गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे में रूट के अंदर हो गया सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा जब बाहर निकलेगा, देखो ना कितना आसान हो जाएगा, तो बन जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा से सेक थीटा कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा, और सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन तो कितना ही आसान है, रट्टा मारे थे बचपन में, मारे थे ना, ये क्या होता है एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, ये हो जाएगा, इसको छापो, इसके बाद रिप्लेस करेंगे वैल्यू को, सेक थीटा की जगह तो ये लिखेंगे, टेन थीटा की जगह तो ये लिखेंगे, ठीक है, ऐसे करके बदलेंगे। हाँ थ्योरी करेंगे, नहीं मजा आ रहा है थ्योरी करने में, क्या हाँ नहीं आ रहा है तो हमको कुछ नहीं है, रट्टा मार के काम चला लोगे तो सही है, लेकिन ये एक तरह का क्वेश्चन सोल्व करना ही हो गया, थिंकिंग प्रोसेस आ जाएगा, हाँ नॉलेज बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने देखा कि अभी जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ ना, तुम लोग का थोड़ा प्रेशर बढ़े जा रहा है, ठीक है, तो मुझे लगा कि नहीं ये फिर गलत हो जाएगा बच्चों के साथ करना। तुम जैसे बोलोगे हम वैसे करा देंगे, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। ये देखो जितना फॉर्मूला किया, ये देखो सबका प्रूफ हमने खुद से कर रखा है, इसको देख रहे हो कॉपी में, इसके बाद हाउ टू लेट यू एन वी हाईलाइट फॉर्मूला ट्रिक ये सीखेंगे, इसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं उनको भी सीखेंगे। ये देखो अगर इस तरह के हो, जैसे क्वेश्चन देखो एक्चुअली, ये देखो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे रहे, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंटीग्रेशन रूट के अंदर, या फिर 1 बाय रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या 1 बाय बिना रूट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये तीनों फॉर्म का दिखे तो इसका सोल्व करने का बस एक ही प्रोसेस है। इस टाइप का क्वेश्चन देखे तो समझ जाना कि सर ने ऐसे बोला था सोल्व करने के लिए, तो ऐसे ही करेंगे, ये लास्ट में सीखेंगे, ये प्रूफ करने के बाद। अगर क्वेश्चन हमें इस फॉर्म का दिखे जो कल मैं बोल रहा था, ऊपर में दिखे ए एक्स प्लस बी और रूट के अंदर दिखे सी एक्स प्लस बी, या ऊपर में दिखे बगल में दिखे ए एक्स प्लस बी, जैसे मान लो कि 2x प्लस 3 रूट 3x प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन बोल देगा, ऐसा वाला फॉर्मेट दिखे, ठीक है, तो इसका इन दोनों का सोल्व करने का प्रोसेस सेम है, दो मेथड है सबके, तो ये सब जब चीज़ सारी चीज़ का स्टेप भी हमको पता होगा कि नहीं ऐसा फॉर्मेट में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के पता चले तो नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लीनियर है क्यूबिक, तो इसका हमें स्टेप पहले से ही पता होगा, दिमाग में सेट होगा, इसको ऐसे ही सोल्व करना है और उसको ऐसे ही करेंगे, ज़्यादा उठा पटक नहीं करेंगे। ये एक्चुअली जेई बेस्ड हो गया, ठीक है, हम सोचे थे कि तुम्हें 12 बेस्ड में निकालेंगे तेजी से लेकिन दिखता है ना क्लास में जब क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा है, मतलब क्या हम कर दे रहे हैं तो हो जा रहा है, हम नहीं कर रहे हैं मतलब थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, तो ये सब नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, मिटा दूँ इसको। अब देखो इसको पुट कर लेते हैं, मतलब इस जगह पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू एल एन सेक थीटा, सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो ये वाला वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू ये है ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल एन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, प्लस टेन थीटा का वैल्यू ये देखो, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, सही है, तो प्लस एक्स बाई ए प्लस सी इज इक्वल टू एल एन, ये देखो दोनों का एलसीएम सेम है, ठीक है ना, तो इसको हम ये मान लेते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस प्रकार से हो जाएगा,
और उसके बाद प्लस सी। अब देखो यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी लगा देंगे, इसको एक ब्रैकेट समझिए, इसको मिडिल, चलो मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया, लार्ज ब्रैकेट में डाल दिया, इसको स्मॉल ब्रैकेट में। तो लॉग ए बाई बी, लॉग ए बाई बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी, सही है? लॉग ए डिवाइडेड बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एल एन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, अब माइनस एल एन, ये है बी, ठीक है ना, ये ऊपर का ए, ये हो गया बी, करे थे ना, तो ये हो जाएगा माइनस एल एन ए प्लस सी, ठीक है। अब बोलोगे कि सर माइनस एल एन ए क्या है? कॉन्स्टेंट है, इसको हम बोल देते चलो सी में, इसको हम बोल देते हैं सी वन। क्या बोल देता है? सबको बोल देते हैं सी वन। हमने क्या बोला कि दो कांस्टेंट मिलके, तीन भी कांस्टेंट हो तो सबको सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सबको लास्ट में लिख देंगे सी। कुछ समझना है? नहीं है? बोले थे ना, तो हमने बोला कि एल एन है, एल एन ए क्या है? अपना एक कांस्टेंट है, और इसके साथ मिलेगा कांस्टेंट वन सी वन, ये दोनों मिलकर बन जाएगा सी। क्या बन जाएगा? सी। मतलब एल एन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। फॉर्मूला जो तुमने प्रूव किया है, मतलब उसमें ये इधर पे है, ऐसा लिखा हुआ है, एल एन ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ये था। हाँ बोलो, आ गया मजा? ये है प्रूफ इसका, और ये हो गया तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस। ये अगर जैसे क्वेश्चन में था, मान लो कि मैं फायदा दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है, तुम तो फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट यूज कर लिए, ये फॉर्मूला तुम्हें आता है तो तुम डायरेक्ट लगा लिए। अगर भूल गए फॉर्मूला, ध्यान से सुनो, अगर फॉर्मूला भूल गए, हमको पता है कि भाई रोशन सर ने बोला था, क्या बोला था कि इंटीग्रेशन अगर मान लो कि अगर ऐसा हो जाता है 2 स्क्वायर प्लस मतलब 4 प्लस ऐसा करके दे दिए 9x स्क्वायर, इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन है तो हम फार्मूला में लाने की कोशिश करते हैं, फिर फार्मूला लगा देते हैं ना। अगर चलो इसको लिख देंगे कि 2 का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर लिख देंगे ना, उसके बाद फार्मूला लगा देंगे, डायरेक्ट लगा देंगे ना ये फार्मूला। अगर फार्मूला भूल गए तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? तब जाके हम इसको पुट कर लेंगे, जैसे अभी थे इसको पुट कर लेंगे, और उसके बाद इसको सेट करके वैसे ही लेके आ लेंगे। एक्स की जगह पे हमने पुट किया था, एक्स को क्या पुट किया था? एक्स को पुट किया था ए सेक थीटा, तो हम यहाँ हमारा यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू ए से मतलब 2 सेक थीटा। जैसे देखो दिमाग में ऐसे करके चला, जैसे मान लो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर, ऐसा होगा ना, ये है अपने लिए ए, ये है एक्स, तो हमने एक्स को ए सेक थीटा पुट किया था, तो 3x को पुट करेंगे ए से, वही पुट किया था ना, सॉरी ए टेन थीटा, ए टेन थीटा, टेन थीटा, ए क्या था? ए की जगह पे लिखेंगे 2 टेन थीटा, ठीक है। तो 3 इंटू डी एक्स, 3 डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। 3 कहाँ से लाएंगे सर? 3 तो नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, उसके बाद सोल्व करते करते जाएंगे, आंसर तक पहुँच जाएंगे। आया बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन तुम्हें पता ये होना चाहिए कि हमने पुट किसको किया था प्रूफ करने के लिए। अगर ये पता है, पूरा समुंदर समेट दोगे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्स को पुट किया था ए टेन थीटा, तो हम 3x को, क्योंकि एक्स की जगह पे 3x है ना, 3x को पुट करेंगे ए टेन थीटा, तो ए का वैल्यू कितना है? 2 है, 2 टेन थीटा, तो डी एक्स इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज हम सेटिंग करेंगे और हो जाएगा। अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट कर लेंगे, और ऐसा नहीं कि तुम्हारे बुक में फॉर्मूला का प्रूफ नहीं दिया गया है, सबका नहीं दिया है, एक दो का दे दिया है, बोल दिया कि इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार हम सबका प्रूफ कर लेंगे, ऐसा करके दे रखा है, ठीक है ना। बुक पलटोगे तो तुम्हें दिखेगा। दूसरा जो चीज है वो है डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? ए सेक थीटा पुट करेंगे, एक्स के जगह पे पुट करेंगे ए सेक थीटा, ठीक है। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सेक थीटा माइनस टेन थीटा डी थीटा, ए सेक थीटा माइनस टेन थीटा डी थीटा हो जाएगा। चलो इसको पुट कर लेते हैं, डी एक्स की जगह पे लिख देते हैं ए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, और नीचे में लिख देते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये रह गया बाहर, अंदर ये तो ऊपर में ये है, ठीक है, ये ऊपर में है, और नीचे में से ये ए स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो बाहर आके ये बन जाएगा, लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अंदर में क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा टेन स्क्वायर थीटा, पता है ना।
डी थीटा भी था ना, डी थीटा, ठीक है, डी थीटा, तो ये कैंसिल हो गया, तो वो बच गया तुम्हारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है भाई, ठीक है, माइनस इंटू टेन थीटा होता है, तो ये ना सेक थीटा इंटू टेन थीटा ये होता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक थीटा इंटू टेन थीटा, कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, तो ऐसा होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय, हाँ सर बोलो पहले से एक ए है ना, क्या हुआ, इसमें जो दूसरा स्टेप है उसमें एक बाहर। ग्रेस फिर से बोलो क्या हुआ, एक बार सर सेक थीटा का इसमें जो डिफरेंशिएशन दूसरा करो, स्टेप आपने किया था ना उसमें एक ए पहले से ही बाहर है ना, वो आप देख सकते हो। ये पहले से बाहर है ना, ये वाला ये वाला ये पहले से बाहर हम सर लेंगे तो हाँ सर इंटू होगा ना, हाँ बोलो हाँ सर, क्या बोल रहे हो ग्रेस, वही मैं बस वही बोल रहा था। क्या बोल रहे थे यार, पता नहीं क्या कंफ्यूज मुझे हो गया लगा भाई, आपको ये ये दोनों पहले ए है बाई। और यहाँ से ए स्क्वायर अंदर में कॉमनली है ना, तो रूट के अंदर ए स्क्वायर है, बाहर निकलेगा तो ए बन जाएगा, ये दोनों ए नानी के घर चला गया, ठीक है, ये दोनों ए कट जाएगा और ये हो गया सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है टेन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा, हाँ बोलो, टेन थीटा कट जाएगा तो फिर से देखो क्या बन गया, सेक थीटा डी थीटा बन गया कि नहीं बन गया, और सेक थीटा का फिर से तुम्हें तो पता ही है ln x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही था ना, तो नहीं मतलब वो तो पुट करने के बाद आएगा, सेक थीटा का ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये होगा ना, हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हो जाएगा प्लस सी वन लिख लिया, ये आ गया आंसर, इसमें आप पुट करेंगे सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू, ठीक है, आप बोलोगे कि सर टेन थीटा कहाँ से लाएंगे, टेन थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, पता है ना, टेन थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो ठीक है, मिटा दूँ इसको मिटा दूँ इचू, हाँ सर छाप लो, नहीं मिटा रहा हूँ, आशीष हो गया सर जी, सर। हाँ हो गया, सर मैं पहले ये पूछने वाला था कि वो ए बाई ए जो बाहर इंटीग्रल के है वो आपने पुट किया था या फिर वो कॉमन लिया हुआ था, बाद में मैंने देखा हाँ अच्छा आपने कॉमन भी लिया। देखो x इज इक्वल टू ए सेक थीटा हमने पुट किया, तो dx हो गया a ब्रैकेट सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, तो dx के जगह पे हमने लिख दिया a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ये चला गया बाहर जो कांस्टेंट है, और नीचे में कुछ नहीं किया, नीचे में रूट था, रूट की जगह पे एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने लिखा एक्स का वैल्यू क्या है ए सेक थीटा, तो एक्स स्क्वायर है तो ए सेक थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया, अब माइनस ए स्क्वायर, अब क्या किया इसमें से ए स्क्वायर को कॉमन लिया तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ए स्क्वायर आ गया रूट के अंदर यहाँ पे, उसको बाहर निकाल देते बन गया ये दोनों ये कैंसल आउट हो गया, समझ में आएगा ग्रेस, हाँ बोलो ग्रेस, हाँ सर। हाँ जाना नहीं है, एकदम आराम से सोल करके जाना है, अब इसमें पुट करता हूँ, इसमें पुट करेंगे ln सेक थीटा कहाँ गया भाई 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 है क्या, सेक थीटा देखो एक्स बाई एक्स डिवाइडेड बाई, ठीक है, एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, रूट अंडर सेक थीटा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो सेक थीटा तो तुम्हारा ये है, तो एक्स बाय ए का स्क्वायर माइनस वन, सही है, ये सेक थीटा है ना,
ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दिया, प्लस C1। इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ln ए स्क्वायर है। चलो अंदर में सोल्व कर लो या बाहर निकाल लो पकड़ के, बोलो। x बाई ए प्लस इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। जब इसको फिर से सोल्व करेंगे तो हो जाएगा ln ए स्क्वायर, बाहर निकलेगा तो बन जाएगा ए स्क्वायर को बाहर निकाल लूँ, ए कर दूँ, जल्दी बोलो, यहाँ पे कर दूँ। देखो 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 ग्रेस क्या कर रहा हूँ, इस ए स्क्वायर को बाहर निकाल रहा हूँ, ये बन गया ए, ठीक है। अब दोनों के नीचे ए हो गया दोनों के नीचे ए, तो क्या हो जाएगा x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है, प्लस C1 पहले वाले की तरह लॉग ए बाई बी, तो लॉग ए, ठीक है, log ए माइनस log बी ln ए प्लस C1, तो ये पूरा मिलकर बन जाएगा C, क्या बन जाएगा C, ये हो जाएगा ln x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C। समझ में आ गया इच्छुक आशीष, सृजन, ग्रेस या नहीं? और सर हाँ, अब एक बात बताना, दोनों फॉर्मूला के प्रूफ में तुमको बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगा क्या? प्रोसेस तो सेम ही था ना, बस पुट करना ही अलग था। बस वही चीज़ याद रखना कि पुट क्या करेंगे। 10 फॉर्मूले हैं, 10 जगह पे याद रखना है कि पुट क्या करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ट्रिगोनोमेट्रिक 10 आएगा पुट करने का, 6 में से ही पुट होने वाला है भाई। एक में सेक पुट किए, ए सेक ए टेन, एक दूसरे में किए ए सेक, तीसरे में करेंगे ए साइन ए टेन, मतलब आया बात समझ में? 3-4 ही है जिसको पुट करना है, बस दिमाग में ये सेट रखना है कि कहाँ पे क्या पुट करता है। बोलोगे कि सब दूसरा पुट करके निकाल लीजिए, तो यार जो पढ़ने का तरीका होता है ना, वही करेंगे तभी आएगा, सही है ना? दूसरा करेंगे तो कैसे आएगा? तो 3-4 ही चीज़ें तुम्हें याद रखना है, कभी साइन पुट होगा, कभी सेक पुट होगा, कभी टेन पुट होगा, लेकिन सबके साथ ही लगा होगा। जैसे पहले वाले में यहाँ पे प्लस था, प्लस वाले में ए टेन पुट किए, दूसरे वाले में सेक पुट किए, प्रोसेस सेम है। और तीसरा वाला भी करेंगे, ठीक है, जिसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, उसमें साइन पुट कर देंगे, ठीक है। उसका फॉर्मूला भी याद है कि साइन इनवर्स आने वाला है, सही है ना? लिखा दे क्या? कोई बच्चा भले देखो कितना भी पढ़ के क्यों ना चला जाए, लेकिन पूरा बेसिक क्लियर जब तक ना हो ना, तो मास्टर नहीं कहलाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन का। तुम लोग चैंपियन कहलाओगे अगर पूरा सीख गए तो, क्योंकि एक एक चीज़ का प्रूफ के साथ तेरे को आएगा। हमें क्यों इंटीग्रेशन अच्छे से आ रहा है? क्योंकि हमने हर एक चीज़ को प्रूफ के साथ सीख रखा है, वरना हमको भी याद नहीं था। पिछला पंखा बंद कर दिया, हमको लगा प्रिंस आएगा, पर आया नहीं, वो आने वाला था, ठीक है। तो पुट करते हैं, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, dx इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा जो हो जाएगा x बाई, ये सब बाद में यूज होने वाला है इसलिए हमने लिख दिया। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई, ये सब यूज करने वाले फॉर्मूला में, तो ये तो आने वाला है, सही कि नहीं है? ठीक है, तब जाके हम इसको सेट करते हैं। dx इज इक्वल टू, dx की जगह पे लिखेंगे ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर को ए स्क्वायर ही रखेंगे क्योंकि हमने ए से कोई मतलब नहीं है। एक्स की जगह पे पुट करेंगे ए साइन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है, सही है। ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ए के साथ कट जाएगा, ए स्क्वायर अभी डायरेक्ट बाहर लिख दूँ, ए बाई ए लिख दूँ, तो ऊपर में बच गया कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे में बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? ए स्क्वायर कॉमन लिए, बाहर जाके ए बन गया, यहाँ बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए कैंसिल हो गया, कॉस थीटा डी थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ले खत्म, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, मतलब 1 डी थीटा, कुछ नहीं बचा, तो 1 डी थीटा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, नहीं है समझ में? अगर यहाँ पे होता है डी एक्स तो क्या होता है एक्स, डी थीटा होगा थीटा। अब थीटा क्या है भाई साहब, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, अब प्लस सी भी तो होगा ना, प्लस सी। मजा आ गया कि नहीं आ गया? कितना मस्त है, प्रूफ एकदम आसान है भाई, सारे ही इजीएस्ट है। बस थोड़ा सा 10 सेक, बस 10 सेक वाला ही आइडेंटिटी ज़्यादा यूज हो रहा है, देख रहे हो? 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा,
यू के बाद बीटा इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन होगी अंडर रूट एक्स एक्स जो यहाँ पे कॉमन लेंगे हो गया। बुक है लाए बुक लाए हो बुक मैथ का नहीं लाए क्या पीडीएफ दिखाओ देखो प्रूफ किया हुआ है ये देखो पेज नंबर तुम्हारा बुक में से है 309 308 308 9 ये देखो तो देखो नए वाले बुक का बात बता रहा हूँ देखो पुट ए एक्स इज इक्वल टू 8 थीटा किया हुआ है डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा किया हुआ है जैसे मैं बता रहा हूँ दूसरे वाले फॉर्मूला को देखो ए सेक थीटा पुट किया है तीसरे वाले में ए साइन थीटा पुट किया हम तुमको बाहर से नहीं करा रहे हैं सब बुक के अंदर से भले हम अपना फाइल हाथ में ले रखे हैं वो हम अपनी सुविधा के लिए ले रखे हैं सही कि नहीं ये जो है तुम्हारा मैं बोल रहा हूँ किस एक्सरसाइज से पहले 7.4 से पहले देख लो और हम 7.4 ही तो कर रहे हैं अगर ये सब नहीं करेंगे तो उलझ के मर जाएंगे ठीक है 7.4 से पहले देखो ये सब चीज सब किया हुआ है जो हमने तुम्हें कराया जल्दी देखो ये चू एक्सरसाइज 7.4 से पहले ये तीनों प्रूफ किया हुआ है मिल गया मिल जाए तो हाँ बोल दो जिसको मिल गया स्कूल में ये सब नहीं बताता है भाई मैं बुक का एक एक पेज लेके चलता हूँ मिल गया ये चूक ग्रेस टॉपिक नंबर बोल दो हाँ सर मिल गया पहले देखे थे ये चीज बुक में ये चूक नो सर हाँ सब कुछ तेरे सामने पर है हम कुछ एक्स्ट्रा तुम सोच रहे हो कि सर एक्स्ट्रा कराने में हम देख लिए ना भाई देख जैसे कल हमने क्या किया क्वेश्चन को क्यों तुम्हें बोला कि भाई इतना तक ही कर लो हम देख लिए कि भाई इसमें जो लेवल है ना थोड़ा सा चला गया हाई लेवल का अगर नहीं बताएंगे ये सब चीज तो मर जाएगा हैंग मर जाएगा सिस्टम ठीक है सर मेरी तो अब देखो एग्जाम में अगर ये सब पूछते तो हल्का मचा देंगे सही है ना अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इसको प्रूफ करना है ठीक है इसको देखो इसका बहुत ही खतरनाक होने वाला है तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि भाई ये जो है आई है क्या है आई है आई इज इक्वल टू लेट कर लिए अब देखो हम इसको क्या कर लेंगे यू इंटू बी यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 डाल सकते हैं अपनी मर्जी से है हाँ बोलो फिर इसको हम ले लेंगे u और इसको भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं पढ़ने का यही वजह था कि इसका प्रूफ आ जाए इसको हमने बोल दिया u है ये वाला जो है ये u है ये वाला जो है ये भी है डिवाइड नहीं मैं कर रहा हूँ इधर वाला u है इधर वाला भी है कुछ समझ में आ गया तो हमने क्या बोला था u को बाहर रखो क्या बोला था u को ये देखो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे फिर से मैं मिटा दूंगा u इंटू बी तो हम क्या करेंगे u को बाहर रखेंगे v का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंस इंटीग्रेशन साइन u का डिफरेंशिएशन ऐसे करके याद रखना तभी याद रहेगा वरना कंफ्यूज हो जाओगे अब v का इंटीग्रेशन कोई साइन वगैरह नहीं डालना अब प्लस भी आ गया समझ में ये तो देखो हमने क्या किया इसको इस वाले को गोला जो लगाया उसको u माना तो देखो u को बाहर रख दिया v का इंटीग्रेशन अब देखो पूरा स्टेप बाय स्टेप जो इसी तरह से कराओगे ना तो कंफ्यूज आ जाओगे मैं v का डायरेक्ट इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x लिख दूं जल्दी बोलो लिख दूं चुप नहीं बोल रहा चुप हाँ सर हाँ डायरेक्ट 1 का इंटीग्रेशन मैं लिख देता हूँ x
ठीक है, एक्स लिख दिया, ठीक है। यू को बाहर रखा, अब भी का इंटीग्रेशन, मतलब भी अपने लिए 1 है, इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो 1 को हो गया, आने को लिखते 1 dx, ले लिख देता हूँ यार एक बार, पहला पेपर लिख देता हूँ, ठीक है, 1 dx, कंफ्यूजन ना हो, माइनस इंटीग्रेशन साइन बड़ा सा, u का डिफरेंशिएशन मतलब रूट एक्स, ये हमारे लिए क्या है, u क्या है, ये बड़ा वाला एक्स है, ठीक है, मतलब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, यहाँ पे डिफरेंशिएशन लिखना है ना u का, ठीक है, ये लिख दिया, एक स्टेप क्लियर करके लिख रहा हूँ भावनाओं को समझाने के लिए, वरना ये एक ही स्टेप में गायब हो जाएगा, वो लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। u का डिफरेंशिएशन d/dx इनटू क्या, ये वाला जो था ना, इसी को उठा के यहाँ पे लिख देगा, देखो ये वाला ये उठा के यहाँ पे लिख दिया है ना, तो ये वाला को उठाओ और यहाँ पे लिख दो, रूट पहले लगा दिया भाई, 1 dx, उसके बाहर भी dx, क्योंकि ये सब एक डब्बे के अंदर चला गया, इस सब को सॉल्व करके फिर से इसका इंटीग्रेशन करना, समझ में आया, ये होगा प्रॉपर स्टेप। हम जो तुम्हें करने के दिखा रहे थे वो इतनी बार उड़ाने वाले थे, अगली बार उड़ा देंगे, एक बार और आएगा ये, ठीक है ना। तो देखो इसको हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो रूट एक्स का, देखो रूट एक्स का हमारे लिए पूरा अंदर वाला एक्स है, हमने रट्टा मार रखा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, क्या है 1/2 रूट एक्स। देखो फिर से देखो, मैं कुछ बात बोल रहा हूँ, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो फिर से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पे 2x लिख दे, खत्म, इसका खत्म, इसका 1 का इंटीग्रेशन अब ये किए थे, x हुआ था x, इस सबको भर देते एक डब्बे में इंटू dx। सबको समझ में आया ये बात या नहीं आया, जल्दी बताओ। समझ में आया? हाँ सर आ गया। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स, लेकिन रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का थोड़ी होता है, नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 0, तो 0 तो 0 हो गया, तो 2x, तो 2x इसलिए हमने यहाँ पे डाल दिया, और ये वाला जो एक्स है ये इसका इंटीग्रेशन है, डब्बा बंद और ये खत्म, ठीक है। अब देखो धमाल 2 से 2 गया नानी के घर, ऊपर में क्या बच गया एक्स स्क्वायर, ऊपर में बच गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो कुछ ऐसा बन गया लफड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ये तो खत्म हो गया, इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है, ये तो बाहर चला गया, आज़ाद हो गया, ठीक है, ये पूरा एक चीज छूट गया ना, x छूट गया, सही है ना, x अभी ठीक है, ये अंदर में ये बाहर में, सही है ना, तो ये इसको तो आज़ादी मिल गई, इसका इंटीग्रेशन करना, इसको देख के मन में कुछ ख्याल आया, मन में ख्याल हमारे ये आ रहा है कि अगर यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाता तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर ये 1 हो जाता, इसलिए पावर तो 1 है और ये है 1/2, ऊपर ले जाके काम कर सकते थे, तो जबरदस्ती ए स्क्वायर डाल दिए, तो एक ए स्क्वायर माइनस को कर देते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको सेम टू सेम लिख दीजिए, मैंने लाइन खींच दिया, समझ जाएंगे ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम 20/20 माइनस 20/20 कर लेते हैं, अगर हम 20/20 करेंगे तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हाफ, रूट में है तो मतलब हाफ, तो 1 माइनस हाफ, इसको ऊपर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, एक में से आधा माइनस करेंगे तो आधा बचेगा, मतलब क्या, ये रूट में ही बच जाएगा, ये रूट में बच जाएगा, जल्दी बोलो, हो जाएगा, अब माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये बात समझ में आया या नहीं आया, ये बात समझ में आया सबको या नहीं आया, आशीष तुम लोग को आया, चुप, हाँ सर। यस सर, छाप लो, सेम टू सेम है, हमने कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1, ये है 1/2, तो हम 20, ये देखो ये बोला डिवाइडेड बाय 20 किया, तो पावर 1 में से हाफ माइनस कर दिया तो हाफ बच गया, तो पावर हाफ का मतलब रूट होता है, ठीक है, पहले तो इससे काट दो रूट से, जैसे ऊपर में होता है 2, नीचे में होता है √2, तो क्या होता है 2/√2 कितना होता है √2 होता है, सही है ना, तो बस ऐसा ही समझ लो, ठीक है, इसको छापो फिर इसके आगे बताते हैं,
याद रखना आई क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये याद रखना, ये है आई, ठीक है, इसके बारे में याद रखना कि ये आई है, क्योंकि मैं इसका वैल्यू जहाँ पे ये दिखेगा वहाँ पे मैं आई लिखूंगा। हम निकाल क्या रहे हैं, आई इक्वल टू निकाल रहे हैं, ये क्या निकाला हमने, आई इक्वल टू, आई क्या है, ये है, अच्छा ऊपर में मैं नहीं मिटाऊंगा, ठीक है। सर हाँ सर बोलिए। सर वो बीच का चीज समझ में आया, मतलब वो जो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मुझे क्या था। ये देखो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, हमने अपनी मर्जी से ए स्क्वायर प्लस किया, ए स्क्वायर माइनस किया, क्यों किया, क्योंकि देखो हमें दिस बाय दिस करना था, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर था, मतलब पावर 1/2 है, तो हमने अपनी मर्जी से ए स्क्वायर डाल दिया और ए स्क्वायर निकाल दिया। तब क्या किया हमने, दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस। देखो जब दिस डिवाइडेड बाय दिस किया तो इसका पावर 1 और इसका पावर हाफ, 1 माइनस हाफ, हाफ, इसका मतलब हाफ ही माइनस, तो माइनस ए स्क्वायर बाय दिस, ए स्क्वायर बाय दिस। मेरे आगे समझ में, हाँ सर। ये ऐसे मत करिए यार, मार दूंगा सर, फोड़ दूंगा, पूरा लिख, डैश खींच दिया गधा कहीं का। हमारे पास तो जगह कम है इसलिए हम कर दे रहे हैं, तुम्हारे पास क्या जगह कम है, डैश नहीं थी ना, जल्दबाजी क्या, बढ़िया से लिखो, मिटा दू ग्रेस। हाँ सर। ये 7.4 से पहले ही ये सब सारी चीज सीखने हैं, नहीं सीखोगे तो दिक्कत होगी करने में। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई इक्वल टू क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, और क्या बच गया भाई, यहाँ पे देखो ऑपरेट करना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस इसके साथ और माइनस इसके साथ, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस बन जाएगा, भावनाओं को समझो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, सही है, बगल में लिख देते हैं, तुम बगल में लिख देते, सही हो गया। अब माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर, इस ए स्क्वायर को मैं बाहर लिख दूँ तो ज़्यादा मजा आएगा ना, ए स्क्वायर को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और डी एक्स यहाँ पे लिखूँ या 1 लिख दूँ, जल्दी बोलो, 1 लिख दूँ, डी एक्स यहाँ पे, देखिए हो गया, ठीक है क्या, अब देखो ये वाला चीज़ हमको पता है पहले से, ओह गलत लग गया यहाँ तक, ये वाला वैल्यू देखो तेरे पास है, 1 को मिटा दिया, ये देखो आई था अपना, हमने लेट कर रखा था सेम है, तो इसके जगह पे हम आई लिख सकते हैं, आई इक्वल टू लेट किया था, चलो अब इसके जगह पे मैं लिख देता हूँ आई, मंजिल दूर नहीं है, माइनस आई, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन तुम अभी अभी प्रूफ कर चुके हो, जल्दी बोलो क्या था, ए स्क्वायर बाहर में है, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रट्टा भी मारना चाहिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाय, अभी प्रूफ भी किए थे यार, क्या बोल कर रहे हो, जल्दी बोलो यार, एल एन, हाँ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्रूफ नंबर 1, ये थे, हो गया। अब इस माइनस आई को इधर ले जाइए, प्रूफ देखो कितना मजेदार है, बच्चा फॉर्मूला से ही तो फॉर्मूला प्रूफ होता है, बिना फॉर्मूला के कैसे कर देगा भाई, माइनस आई को इधर ले जाएंगे तो आई प्लस आई, 2 आई हो जाएगा, 2 आई लिख दूँ डायरेक्ट या आई प्लस आई लिखूँ, आई प्लस आई लिखूँ या मैंने 2 आई डायरेक्ट, 2 आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हो गया। चलो देख लेता हूँ कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, दिल्ली दूर नहीं है, चलो ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स ब्ला 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 ए स्क्वायर एल एन ब्ला ब्ला ब्ला, एकदम आ गया, एकदम आंसर आ गया, एकदम आ गया। अब देखो इस 2 को इधर लाओ, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, थोड़ा सा दूर लिख रहा हूँ, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अरे कोई एक्स था, एक्स को इधर लिख दिया, 2 इधर पे आया तो डिवाइड कर देगा इसको, इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा, 2 बार डिवाइड करेगा, देखो दोनों को डिवाइड कर देगा, 2 आएगा तो इसको डिवाइड कर देगा, देखो सही आ गया, हाँ बोलो ना, अब प्लस ए स्क्वायर बाय 2 एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब प्लस सी, देखो तो यही चीज तुम
हाँ देखो तो इच्छुक में आ गया। हाँ सर। चलिए ठीक है, देखो इच्छुक, मैं तो बहुत ज़्यादा बता दिया बीच में, और मुझे फिर से बताना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। आई इक्वल टू, यहाँ से फिर से बता दे रहा हूँ, आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो ताशीष वगैरह सब आ गया है, माइनस है प्लस ए स्क्वायर, कनेक्शन बीच में कट हो गया था, अभी मैंने इंटरनेट चेंज किया, दिख नहीं रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये स्टेप तुम लोग लिख चुके हो या ये स्टेप भी नहीं लिखे हो? हाँ सर, लिख चुके हैं। हाँ, ये स्टेप जो है इससे पहले बता रहा हूँ, इससे पहले ऐसा था, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, ए स्क्वायर कॉमन होगा, चलो ठीक है। इसके बाद देखो माइनस आई को इधर ले आया तो बन गया 2i, आई प्लस आई 2i, माइनस आई इधर आया, आई पहले से है तो आई प्लस आई 2i, इधर पे बच गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ln एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बात आ गया समझ में? हाँ बोलो। सर 2 को डिवाइड करने के बाद वाला स्टेप करिए, वो वाला हो गया था। हाँ, तो इसके बाद देखो आई इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2, इस 2 को इधर भेज दे तो क्या हो गया, ये इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, दो ही टर्म है, एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू ln एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ गया आंसर, मजे में। आई क्या था अपना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये था ना, तो इसका इंटीग्रेशन ये देखो, तुम पीछे पलट के फॉर्मूला में तुमने ये चीज लिख रखा है, ठीक है। इसके बाद मैंने 2 होमवर्क दिया, एक होमवर्क दिया कि हमने तो पुट किया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तुम करके हमें दोगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। बोलोगे कि सर इसको कैसे हम करेंगे, ऐसे करने की जरूरत नहीं, इसको भी सेम तरीके से करना है, बस तुम हमको सेट करके दे दोगे फॉर्मेट में, सब कुछ तेरे को आता ही है, 1 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसको मान लेना गोला वाला को u, इसको मान लेना u, आज भी जो नहीं है उसको मान लेना v, और जैसे जैसे किए थे वैसे वैसे सेम करना। मेरी बातों पे यकीन ना हो तो तुम फॉर्मूला में देख लो जो तुमने प्रूव किया है, फॉर्मूला नंबर 8, 9, 10, ये भी सेम रहेगा, जो इसका आंसर आएगा मैं बता रहा हूँ, ये आएगा एक्स बाई टू, क्या आएगा एक्स बाई टू रूट अंडर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, बस ये वाला चीज बदलेगा, क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा तुम्हारा इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ये होता है तुम्हारा ln एक्स प्लस, सेम ही तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही होगा ln से, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन को सोल्व किया ना, सब कुछ सेम आएगा। ये दूसरा क्वेश्चन हमने दिया, इसको मत देखो, ये आंसर आ चुका है, ठीक है। ये प्लस वाले को हमने किया, प्लस वाले को, माइनस वाले को करोगे ना, यहाँ पे बस माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, बाकी सब कुछ सेम आएगा, सेम आंसर आएगा। कर लोगे ग्रे सही चूक, ये कर लोगे, इसको प्रूफ कर लोगे? हाँ बोलो, सेम तरीका, बस प्लस की जगह माइनस डाल के कर देना है। हाँ चलो कर लोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और एक और प्रूफ करना है, ठीक है, उसमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका भी देखो सेम आएगा, एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, लेकिन ये वाला चीज बस बदलेगा, क्यों? क्योंकि इसका जो 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स, ऐसा टाइप का, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। आया बात समझ में? ये भी सेम है, तो ये दोनों तुम्हारे लिए, इसको भी ऐसे यू इंटू भी लिख लेना, 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, हो जाएगा ग्रेस इच्छुक आशीष? ये दोनों प्रूफ कर लेंगे आप, करके हमको भेज देंगे, ये दोनों, कोई क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा ऊपर, बस ये दोनों प्रूफ करके भेज देना है। बोलो। यस सर। आंसर सेम रहेगा, ये जो आंसर लिखा है ना, एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, आप बस इसमें थोड़ा सा आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि ए स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो अगला टॉपिक है हाउ टू लेट यू इनटू वी।
अगला टॉपिक है हाउ टू लेट यू इन वी टू। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, आज मैं लिखाऊंगा नहीं, बस बता दे रहा हूँ, अगले दिन लिखा दूंगा, तो भी टाइम आज कम है। तो देखो, जिसका इंटीग्रेशन बहुत आसान हो उसको भी मानते हैं। ध्यान से देखो, जिसका इंटीग्रेशन बहुत आसान हो उसको भी मानेंगे, याद ही कर लो, दिखाने की क्या जरूरत है, ट्रिक है ये, रूल नहीं है। जिसका इंटीग्रेशन बहुत आसान हो उसको भी मानेंगे, जिसका मुश्किल हो उसको यू मानेंगे। इनमें किसका आसान है, 1 का या इसका? 1 का है ना, तो इसको भी मान लिया, इसको यू मान लिया। पहला रूल ये कहता है। दूसरा रूल कहता है कि अगर दोनों का आसान हो, अगर दोनों ही टर्म का इंटीग्रेशन आसान हो, तब हम किसी को भी यू किसी को भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे अगर आ गया 1 इंटू या x इंटू साइन एक्स, हमको तो दोनों को ही आसान लग रहा है, या x इंटू 1 इंटू एक्स, दोनों का ही आसान लग रहा है, समझ रहे हो? तो उसमें किसी को भी मान लो, ठीक है। हाँ, अगर हो गया कि भाई एक अलजेब्रिक हो दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक हो, मतलब उल्टा पुल्टा मिक्सअप हो गया आ जाए, जैसे आ गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो तुम किसी को भी मान के कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लेंदी मुश्किल में फंस जाते हैं, इसमें नहीं फंसेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हमें फंसा लेगा। क्या करेगा? फंसा लेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम एक ट्रिक का यूज करेंगे कि किसको यू किसको भी मानना है, उसका नाम है आई लेट, मतलब मैं लेट हो गया, आई लेट। आज मैं बोल के दे रहा हूँ, अगले दिन लिखाऊंगा इसको अच्छे से, आई लेट, ये याद रखना, आई लेट। आई मतलब इनवर्स फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक, लॉग वाला, ठीक है। ए मतलब अलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। अब देखो, इनमें से जो लेटर पहले आएगा उसको हम यू मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको भी मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन बोला जाता है, तो इनमें से जो लेटर पहले आएगा उसको यू मानेंगे। तो देखो, इसमें है अलजेब्रिक, यह है अलजेब्रिक और यह है ट्रिगोनोमेट्रिक। अलजेब्रिक पहले है या ट्रिगोनोमेट्रिक? देखो इसमें अलजेब्रिक है ना पहले, तो इसको मानेंगे भी, इसको मानेंगे भी। आगे समझ में? अगर आ गया e टू दी पावर x साइन x, किसको यू किसको भी मानेंगे? तो ये है एक्सपोनेंशियल e और ये है ट्रिगोनोमेट्रिक t। तो ई टी में कौन है पहले? t है, तो इसको भी मानेंगे, इसको यू मानेंगे। आ गया मजा? उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना बिल्कुल आसान होगा, यही तो बच्चे लटकते हैं, किसी को यू किसी को भी मान लेता है, उसके बाद आगे जाके ये इतना कॉम्प्लिकेटेड बन गया कि ना नहीं याद आ जाती है। सही है, अगर ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करोगे खत्म। समझे चूक? पता था ये बात? हाँ सर, समझ गया। हाँ, तो आज आप ये दोनों प्रूफ करके आइए। अगले दिन अगर ये दोनों प्रूफ आप कर लेंगे तो कुछ और हम एक्स्ट्रा कराएंगे, अभी टाइम है, मतलब एक क्लास और मुझे इस पर देना पड़ेगा, तब हम 7.4 को रौंद के 7.5 को भी दोनों को रौंद देंगे एक साथ। उससे ज़्यादा अब कोई प्रूफ नहीं है, बस ये जितना फॉर्मूला लिखे हमने लिख लिया है कॉपी में, फॉर्मूला उतना ही इंटीग्रेशन का, इन्हीं सब का प्रूफ करके और इसको लगाते जाना है, उससे ज़्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में। इच्छुक आशीष सृजन ग्रेस, ठीक हाँ है। सर।